धारा 6 संहिता में की परिभाषा का अपवादों के अधीन समझा जाना। धारा 6 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 6 के अनुसार इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। धारा 7 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 7 के अनुसार हर वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। धारा 8 लिंग। धारा 8 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी हो। धारा 9 वचन। धारा 9 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 9 के अनुसार जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। धारा 10 पुरुष स्त्री। धारा 10 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। धारा 11 व्यक्ति। धारा 11 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के अनुसार कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 12 लोक या जनसामान्य। धारा 12 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 12 के अनुसार जनता, सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता सामान्य शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13 क्वीन की परिभाषा। धारा 13 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 13 के अनुसार ट विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्देशित की। धारा 14 सरकार का सेवक। धारा 14 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 14 के अनुसार सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए, नियुक्त या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के घोतक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। धारा 15 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 15 के अनुसार ट विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्देशित। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। धारा 16 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 16 के अनुसार ट भारत शासन भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्देशित। स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा 17 सरकार। धारा 17 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 17 के अनुसार सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा 18 भारत। धारा 18 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 के अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा 19 न्यायाधीश। धारा 19 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिनिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी घोतक है। कंटिन्यू। स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा 19 न्यायाधीश। धारा 19 का विवरण। जो किसी कानूनी कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा 20 न्यायालय। धारा 20 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो, घोतक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा 20 न्यायालय दृष्टांत। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। स्क्रीनशॉट लीजिए।